नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए आस माता की जय हो। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनका एक ही पुत्र था। राजा अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत ही जिद्दी हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारियों की गगड़ी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा न लेकर जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे के घड़े लेकर जाने लगीं। लेकिन राजकुमार को फिर से शरारत सूझी तो उसने घड़ों को लोहे व शीशे के टुकड़ों से फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे के इस शरारत का राजा को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उनको 4 बूढ़ी औरतें मिलीं। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि यह बालक हमें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक जाकर यह बात उन चारों औरतों ने उससे पूछी। तब राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया। चौथी माई ही आस माई थी। वह चौथी माई यह सुनकर बहुत खुश हो गईं। आस माई उस राजकुमार को 4 कौड़ियां देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक यह 4 कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और चलते चलते दूसरे देश के राजधानी में पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राजपाट उसे दे देता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप अपने राजकुमारी का विवाह इससे करा दीजिए। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपने पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करा देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, सुशील व सदाचारी थी। राजकुमारी को अपने सास ननद का याद आता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपने सास ननद की कल्पना करती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देख राजकुमार से राजकुमारी सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने घर को चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर देखता है कि उसके वियोग में लगातार रो रो कर उसके माता पिता अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी लौट आती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे आसमाई, जैसे आपने राजकुमार पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली आसमाई की जय हो। एक बार एक असलिया बवलिया नाम का आदमी था। वह जुआ खेलने का बहुत शौकीन था। वह जुए में चाहे हारे या जीते ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराता था। एक दिन उसकी भाभी ने कहा, देवर जी, तुम जुए में हारो या जीतो ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, भला ऐसे कैसे काम चलेगा। यह सुनकर असलिया बवलिया घर छोड़कर निकल गया। घर से निकलने के बाद वह घूमता हुआ एक शहर में पहुंचा और आस माता का नाम लेकर एक स्थान पर बैठ गया। उसके शहर में पहुंचने की खबर चारों तरफ फैल गई कि एक बहुत ही अच्छा जुआ खेलने वाला आदमी शहर में आया हुआ है। जब यह समाचार राजा ने सुना तो उसने असलिया बवलिया को जुआ खेलने के लिए बुलाया। तब राजा जुए में अपना सारा राजपाट हार गया और बवलिया उस शहर का राजा बन गया। बोलो आसमाई की जय हो। दूसरी ओर असलिया बवलिया के घर पर खाने के लाले पड़ गए और उसका सारा परिवार उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ढूंढते ढूंढते
उसी शहर में पहुंच गए। शहर में पहुंचकर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि एक जुआरी राजा को जुए के खेल में हराकर स्वयं राज्य कर रहा है, तब वह सब उसे देखने के लिए राजमहल पहुंचे। तब राजा को देखकर बवलिया की माँ की आंखों से आंसू बह निकले और वह कहने लगे कि बवलिया नाम का मेरा भी एक बेटा था जो जुआ खेलता था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। भगवान जाने अब वह कहाँ होगा। इतना सुनते ही वह राजा बोल उठा, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे यह सब आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ। तब उसकी माँ ने कहा, तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आस माता का उद्यापन करूंगी। तब पूरे परिवार ने अपने घर जाकर आस माता का उद्यापन किया और असलिया बवलिया सुखपूर्वक राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसे तुमने असलिया बवलिया को राजपाट दिया वैसे ही सबको देना, सबकी आस पूरी करना। प्रेम से बोली आस माता की जय हो। आस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन कर सकते हैं। एक पटरे पर जल भरकर तांबे के कलश में रखें। कलश पर चांदी का साथिया बनाएं। अक्षत, चावल, मौली, कुमकुम, फूल से पूजा करें। गेहूं के दाने लेकर आस माता की कहानी सुने। हलवा, पूरी, रुपए रखकर कल्पना निकालकर सासू जी के पाँव छूकर उन्हें दे दें। ऐसा मान्यता है कि आस माता की पूजा व अर्चना से हमारे सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए है। प्रथम संतान के होने के बाद इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के दिन महिलाएं गोटियों वाला मंगलसूत्र पहनकर इस पूजा को संपन्न करती हैं। इस व्रत में मीठा खाना ही खाना चाहिए। प्रेम से बोली आस माता की जय हो।